हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड ये नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाई 84। मतलब एक ऐसी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर फाइंड कीजिए जिसका जो स्क्वायर है वो डिमिनिश्ड बाई 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। वो किसके इक्वल है? तो इस एक संख्या जो दी गई है उस संख्या में 8 ऐड करके उसके थ्राइस के इक्वल है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए पहले हमें उस संख्या को एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि लेट, यहाँ पर हो जाएगा लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, हमने उस संख्या को क्या लेट किया है कि वो संख्या एक्स है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड ये नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, यानी कि जो संख्या है उसका स्क्वायर क्या है, डिमिनिश्ड बाई 84। स्क्वायर को किससे डिमिनिश्ड किया गया है? तो 84 से डिमिनिश्ड किया गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस डिमिनिश्ड बाई 84। तो यहाँ पर 84 इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये इक्वल किसके होगा, यानी जो संख्या है उसमें 8 मोर है तो यानी कि ऐड करने पर और किसके इक्वल, थ्राइस के इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8 और इसको थ्राइस कर देंगे यानी 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस ये हो जाएगा हमारा 84 और इज इक्वल टू में 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24। अब देखिए यहाँ पर इसको उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3x और प्लस में 24 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3x और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा प्लस में आएगा 8 और ये 2 और 8 मिलकर के 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 108 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और इन सबको इधर ट्रांसफ़र करना है तो ये आएगा माइनस में हो जाएगा 3x और 108 को इधर लाएंगे तो माइनस 108 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि ताकि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर कितना आ जाए, 108 आए और फिर उसके बाद उसको सब सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाए, तो 3 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए हमें इसका फैक्टर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे देखते हैं। ये 108 को यहाँ पर हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किए यानी डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से यहाँ पर ये 1। अब देखिए हमें इसमें से जो पेयर बनाना है, ऐसे पेयर बनाने हैं कि ताकि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 3। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो 3 3 जा ये हो जाएगा 9 और ये आएगा हमारा 2 2 जा 4 3 जा 12 यानी कि 12। अब देखिए हमें इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 प्राप्त होता है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी इसके जो 108 के 2 फैक्टर्स थे वो कौन कौन से मिलेंगे हमको, 12 और 9 मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, केवल हमें क्या करना है इसके स्थान पर लिखना है 12 माइनस में यहाँ पर क्या है 9, तो ये हो जाएगा 9 और इस एक्स को ऐसे लिख देना है क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 ही प्राप्त होगा। ये 108 ऐसे हो गया इज इक्वल टू में यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -12 है तो ये आएगा -12x और इसको जब ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 9x हो जाएगा और माइनस में 108 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म में x कॉमन है तो यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा x और यहाँ से 12 आ जाएगा प्लस इसमें अगर हम कॉमन देखें तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, केवल 9 है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 कॉमन ले लिए, यहाँ पर x माइनस ये आएगा 12 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 12 और x माइनस 12 तो दोनों ये एक टर्म ये पूरा है और यहाँ तक एक टर्म है तो इन दोनों टर्म में x माइनस 12 कॉमन दिख रहा है तो हम इसको कॉमन लेंगे यानी x माइनस 12 आएगा। यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा वो केवल x और प्लस में 9। ठीक है, इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर देखिए ये और ये क्या है 0, जिससे अगर कहीं लिखा हो x और इंटू में y इज इक्वल टू में 0 तो देयर इम्प्लाइड या तो x 0 के बराबर होता है या फिर y 0 के इक्वल होता है। कोई ना कोई इसमें क्या होगा 0 या फिर क्या हो जाएगा x और y दोनों 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और इज इक्वल टू में 0। और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 12। और इसी प्रकार अगर हम x प्लस 9 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये आएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस में 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि फाइंड ये नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। यानी यहाँ पर ये बात देखिए तो ये क्या है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर कि जो संख्या हमें प्राप्त करनी हो, क्या प्राप्त करनी है, नेचुरल नंबर। और यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो दो वैल्यू प्राप्त हुए हैं, एक तो हमें 12 प्राप्त हुआ, एक -9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जब नेचुरल नंबर फाइंड करना था तो ये जो माइनस में है ये नेचुरल नंबर है नहीं, नेचुरल नंबर हमारा ये है, इसलिए हमारा जो संख्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना हो जाएगा, 12। यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, हमें जो संख्या फाइंड करनी थी वो संख्या क्या है, 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रूव दैट रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये होता है हमारा LHS और RHS। हम LHS को लेकर के सॉल्व करेंगे और RHS प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LH और S इज इक्वल टू कितना है, रूट में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस इसके स्थान पर है ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके हमें ये प्राप्त करना है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमें क्या पता है कि जब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 1 ये कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ था तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। और ये हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, तो ये देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर ये LCM हो जाएगा, तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और इनटू में ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, केवल यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 लिखेंगे, अपान में रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 1 लिखा है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इस रूट से हम इसको बाहर कर सकते हैं। तो रूट से जब बाहर करेंगे तो ये आएगा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर अब नहीं लगेगा क्योंकि रूट को हमें हटाना था, तो जब रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब 1 है तो देखिए 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में रहेगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा है तो इसके अपान में इनको लिख सकते हैं और इसके अपान में इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपान में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से ये साइन थीटा और इसका स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो साइन थीटा के अपान में रहेगा कॉस थीटा और प्लस यहाँ पर देखिए तो ये कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो ये टेन थीटा होता है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे हम टेन थीटा
और प्लस में कॉट थीटा, ठीक है। और हमें प्रूव भी यही करना था, यानी कि RHS हमारा यही था, तो ये हो गया RHS प्रूव्ड, ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द पॉइंट्स 5, 1, -2, -3 एंड 8, 2m आर कोलिनियर। देखिए हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है जब ये पॉइंट जो हैं वो क्या है, कोलिनियर हो तब के लिए, ठीक है। तो लेट ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया गया, तो ये है, तो ये हो जाएगा 5, 1 और b पॉइंट जो है वो क्या है, -2, -3। इसी प्रकार से जो c पॉइंट है वो क्या है, 8, 2m है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि ये क्या है, तीनों पॉइंट भी कोलिनियर हैं, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर ये कोलिनियर हैं तो इनके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा करके इसको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो x1 होगा वो क्या हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू, ये होगा x1 y1 और ये x2 y2, ये x3 y3। तो x1 इज इक्वल टू 5 हो गया और यहाँ पर y1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये x2 इज इक्वल टू में क्या है, तो -2 है और y2 इज इक्वल टू में -3। इसी प्रकार से x3 इज इक्वल टू 8 और y3 इज इक्वल टू में क्या होगा, तो 2m होगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इनके द्वारा यानी जो पॉइंट ये b और c, इनके द्वारा बना ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, इसका एरिया होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वो b नहीं, यहाँ क्या है, ये BC है, ठीक है। तो ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस पर हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 और प्लस ये हो जाएगा x2 यहाँ पर y3 माइनस y1 और ये होगा प्लस x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इक्वल में 0 है तो 0 के इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सभी वैल्यू पता है, तो इसको यहाँ पर पुटअप करना है। तो ये तो रहेगा 1/2 ऐसे ही, और x1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे और y2 माइनस y3, तो देखिए यहाँ पर y2 -3 है तो ये हो जाएगा -3। इसी प्रकार से माइनस y3 है तो y3 की वैल्यू है 2m, तो ये हो जाएगा -2m और प्लस में x2 है तो x2 की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 और y3 की वैल्यू यहाँ पर देखिए तो y3 की वैल्यू है 2m, तो ये हो जाएगा 2m और माइनस में y1 है तो y1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है तो ये हो जाएगा -1 प्लस x3 और x3 की वैल्यू है 8 तो ये रहेगा 8 और यहाँ पर y1 माइनस y2 तो y1 है 1 और माइनस y2 है तो y2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए -3 है तो ये +3 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व करके हमें m की वैल्यू फाइंड, देखिए यहाँ पर ये जो 2 है इसको इस तरह भेजेंगे तो ये 0 में मल्टीप्लाई होगा और जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा माइनस में 15 आएगा। इसी प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 2 जा 10m हो जाएगा। इससे देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 2 जा 4m हो जाएगा और माइनस +2 हो जाएगा। 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले इसको ऐड कर लें तो 3 और 1 मिल करके 4 हो जाएगा और प्लस में ये आएगा 8 4 जा इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए m के जो भी टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो ये -15 ऐसे रहेगा और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना -14m और प्लस में ये हो जाएगा 2 और प्लस ये 32 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू में 0। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 32 और 2 मिल करके 34 हो जाएगा तो -15 और -14m और ये प्लस में कितना हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ पर 34 से हम 15 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 19 आएगा तो ये -14m हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा इज इक्वल टू में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 19 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो -14m इज इक्वल टू में -19 और ये हो जाएगा इधर जाएगा तो ये माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर दो तो m इज इक्वल टू आएगा 19/14, ठीक है। और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर
तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फ्रॉम ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे किसी बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ये ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ये 20 मीटर एंड 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, जो एक ट्रांसमिशन टावर है वो किसी 20 मीटर हाई बिल्डिंग यानी ऊंचे बिल्डिंग पे बना हुआ लगा हुआ है, उसका जो यहाँ पर हमें बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन दिया गया है वो कितना बताया गया, तो 45 डिग्री दिया गया, और जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है किसी पॉइंट से वो दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस टावर की जो है वो हाइट फाइंड करनी है। तो इस टावर की जो हाइट है उसको हम फाइंड लिख लेंगे, मान लेंगे वो कितना लेट करेंगे, तो एच लेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एच यहाँ तक की हाइट। और देखिए ये जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग की जो हाइट थी वो सवाल ने बता रखा था कितना 20, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 मीटर। और देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना है वो बॉटम से बनना है कितना, तो 45 डिग्री ये हो गया। और इसी प्रकार से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से बनना है वो कितना 60 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये फाइंड करना होगा ए बी। यहाँ पर देखिए तो ए बी फाइंड करेंगे, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एच को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखना होगा, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। ठीक है, क्या किया हमने कि जो टावर की हाइट है वो कितना है, एच मीटर मान रखा है। और ये जो बी डी है ये सवाल ने दे रखा था, बी डी इज इक्वल टू 20 मीटर था। और इसके बाद और कुछ नहीं, लेकिन एंगल जो दिया हुआ है बी ए डी, यानी एंगल बी ए डी यहाँ पर कितना है, तो 45 डिग्री है। और एंगल जो हमारा है बी ए सी, एंगल बी ए सी ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एच की वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी का प्रयोग करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी इसका प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये है बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो tan के साथ होता है। तो यहाँ पर हम tan अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45, ये 45 है तो tan 45 इज इक्वल टू में होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा बी डी और अपान में ए बी। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 रहेगा। और जो बी डी है, बी डी की वैल्यू सवाल ने बता रखा है कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 और अपान में ए बी। ठीक है, यहाँ से ए बी अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई। हमें ज्ञात क्या करना है, सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब जब हमें सी डी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर भी देखिए ये जो है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है। तो यहाँ पर हम tan अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan और 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आएगा बी सी, यानी बी सी के अपान में कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू कितनी है, तो ये √3 होता है यहाँ पर। तो इसके स्थान पर लिखेंगे √3 इज इक्वल टू में जो बी सी हमारा था उसको हम लिखेंगे बी डी प्लस सी डी और अपान में ए बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 20 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 20। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 20 और √3 और इज इक्वल टू में देखिए यहाँ पर बी डी है, तो बी डी की वैल्यू कितना है, तो बी डी 20 मीटर था, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 20 और प्लस में सी डी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना होगा, इस 20 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा सी डी इज इक्वल टू 20√3 और माइनस में 20। तो यहाँ से ये सी डी इज इक्वल टू, इसमें से हमें क्या करना है, केवल 20 कॉमन ले लेना है। तो जब 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा √3 और -1। ठीक है, अब जो हमारा हाइट पता हुआ ये सी डी था, सी डी ही क्या थी, इसकी हाइट थी, यानी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20 और √3 -1। अब जो टावर की हाइट है वो कितना आ गया है, तो 20 √3 -1 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इफ़ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ पर इसका देखते हैं। तो ये जो दिया गया है 2 sin स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2। ठीक है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमें क्या करना होगा, इसको साइन के रूप में चेंज करेंगे। तो ये इसको कैसे चेंज करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2।
देखिए ये होता क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब ये हो जाएगा देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस, इस माइनस से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू में 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 2 और एक ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस उनको उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा 2 + 1 यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 3। देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू केवल और केवल क्या आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ पर देखिए अब देयर इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें थीटा की वैल्यू 90 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।